हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्वाइट वेल एंड इन दिस कोरोना एज you are keeping yourself safe and you are taking care of yourselves and your family members, your mother, father, your grandmother, grandfather, your brothers, sisters and others. Take care, it is important. Don't go out unless it is very important. कोरोना के इस काल में मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि आप सभी अपने आप को सेफ रखे होंगे, घर से बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही निकलते होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने दादा दादी और जो बूढ़ी लोग हैं उनका ख्याल रखें। ठीक है, तो मैं अरविंद सर एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो नंबर 6 वॉइस चेंज का जो है वो कंटिन्यूशन है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने हमारे जो पिछले वीडियोस हैं 4, 5, 6 उसे अच्छे से देखा होगा, उसे समझा होगा, उसके एक्सरसाइजेस किए होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वॉइस की आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि हम रादर देन थ्योरी को डिस्कस करूं, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ चेंज समझेंगे। यानी एक्चुअली में हमारे पास जो सेंटेंस है उसको चेंज करते समय हमारे मन में कौन सी बात आती है और हमें किन बातों का ध्यान देते हुए और जो नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है उसको किस प्रकार हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वॉइस चेंज करते समय, ये हम समझेंगे। हम लोगों ने जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में करते आए हैं वैसा ही हम लोग अब इस वीडियो में भी करेंगे। हम अपनी शुरुआत रिकैपिचुलेशन से करेंगे और रिकैपिचुलेशन में डिटेल्स में न जाते हुए हम लोग सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने वॉइस में जो मेन चीज़ें सीखी हैं वो क्या हैं और उन मेन चीज़ों को ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हीं पर हमें प्रैक्टिकली बेस करना है प्रोसेस को, यानी वॉइस चेंज के प्रोसेस को। राइट, हम ये भी समझेंगे कि हम लोगों ने जो इसके रिकैप के अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उस स्ट्रक्चर का इस वॉइस चेंज में क्या महत्व है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं रिकैप पर। और आप जैसा कि देख सकते हैं रिकैप में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइस, और वॉइस में आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है द प्रोसेस, यानी वॉइस का प्रोसेस, चेंज करने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और ये लेक्चर 7 है, 7th वीडियो है वॉइस का, इसलिए इसका नाम लेक्चर 7 दिया हुआ है। और रिकैप में यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पहली चीज़ दी हुई है इम्पॉर्टेंट रिकैप। ये जो मेन बात लिखा हुआ है कि हमने जितना भी वीडियो देखा, जितना लेक्चर पढ़ा, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने क्या सीखा, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रिकैप, ये सारा रिकैप ही एक्चुअली में। देखिए रिकैप में क्या हमने सीखा। बेसिकली पहला रिकैप हमने सीखा रूल 1 वॉइस का कि SOOS रिलेशनशिप, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। राइट, तो इसी तरह से हम उल्टा भी ले सकते हैं। कैसे? पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ये SO लिखा है, S पर सब्जेक्ट, ये एरो है, मतलब चेंजेस टू मतलब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट चेंज होकर के एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चेंज होकर के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। किसका? वर्ब का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमने प्रोनाउन चेंजेस के बारे में हम लोगों ने सीखा और तीसरा सीखा वर्ब चेंजेस के बारे में। वर्ब चेंजेस के बारे में अभी हम लोगों ने पूरा नहीं सीखा है, लेकिन जितना सीखा है हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी सारे चेंजेस जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर करते चलेंगे। और चौथी चीज़ हमने ये सीखा कि टेंस डज नॉट चेंज, यानी एक्टिव से पैसिव में बदलते समय या पैसिव से एक्टिव बदलते समय उसका चेंज नहीं बदलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा एक्टिव में, तो पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा।
वाइस वर्सा दोनों सही है। ये प्रोनाउन चेंजेस में, अब जैसे यहाँ पर दूसरा तो हमने प्रोनाउन चेंजेस की बात करी इसमें, तो प्रोनाउन चेंज में हमने क्या चेंज किया, यहाँ पर एस ओ लिखा हुआ है, देखिए कॉलम बना हुआ है इसमें, इस कॉलम में इधर लिखा है एस, इधर लिखा है ओ, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही चेंज होता है, प्रोनाउन के अदर काइंड्स जनरली चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, राइट। इसके बाद एक हमने ऐड किया इसमें WHO हु, क्योंकि हु इसलिए ऐड किया है क्योंकि कभी कभी हु भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम लोग समझेंगे इस प्रोसेस को समझते समय, ठीक है। तो हमने ये क्या दिखा था कि यदि सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, राइट। वी का क्या होगा, याद है आपको, वी का होगा अस, यू का यू ही रहता है पैस ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यदि ही है तो ऑब्जेक्ट में जाकर वो हिम हो जाता है, सब्जेक्ट यदि शी है तो ऑब्जेक्ट में जाकर वो हर हो जाता है, सब्जेक्ट यदि इट है तो ऑब्जेक्ट में वो इट ही रहता है, सब्जेक्ट यदि दे है तो ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, और सब्जेक्ट यदि हुम है तो ऑब्जेक्ट हुम हो जाता है, WHOM, ये याद रखिएगा, ये नई चीज़ आपको भी आज बता दी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आज, राइट। तो पहला चीज़ समझ लिया हमने, सब्जेक्ट SO OS रिलेशन, दूसरा भी समझ लिया हमने प्रोनाउन चेंजेस इसके बारे में, तीसरा वर्ब चेंजेस के बारे में हमने क्या सीखा। वर्ब चेंजेस में यहाँ पर हमने 3 क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के अलावा आज हमने एक ऐड किया इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव के बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी तक नहीं किया है क्योंकि बेसिक्स पर ध्यान दे रहे थे। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जनरल स्ट्रक्चर है, हालांकि इसके बहुत सारे रूप हैं, वो सारे रूपों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और हमने जो अभी सीखा वो वर्ब चेंज के बारे में, वो ऑक्सिलरीज और प्रिंसिपल वर्ब। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बताया था कि वर्ब जो है उसको हम कई काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक प्रकार होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब। हमने ये भी बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के कभी कभी साथ आता है और कभी कभी अकेले आता है, PV प्लस PV। यानी मैं बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब अकेले भी आ सकता है या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आ सकता है। तो जब हम वर्ब का चेंज करेंगे तो हम लोगों ने समझा था कि ऑक्सिलरी वर्ब में भी चेंज सीखना पड़ेगा और प्रिंसिपल वर्ब में भी चेंज सीखना पड़ेगा। यही हमने लिखा है, ऑक्सिलरीज इधर इसके लिए और प्रिंसिपल इधर लिखा है। इसमें क्या देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब में भी मैंने 2 काइंड बताए थे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट, जिसको मॉडल्स भी कहते हैं। इसका चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने बताया था टेंस डिसाइडिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, डू, डज, डिड, ये सारे आते हैं उसमें। और इसमें कैसे चेंज होता है ये हमने आपको बताया था। और हमने क्या सीखा है, मॉडल्स के बारे में सीखा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, यूज टू, मे, मस्ट, माइट इत्यादि, राइट। तो इसका भी चेंज मैंने बताया था। और इसमें मैंने ख़ास तौर से आपको बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स में कुछ नहीं करना होता, केवल बी लगा देना होता है, ऐड बी। इसमें क्या करते हैं, प्लस BE लगा देते हैं, राइट, और कुछ नहीं करते। कैन होगा तो कैन बी, कुड होगा तो कुड बी, राइट, हैज़ टू होगा तो हैज़ टू बी होगा, हैव टू होगा तो हैव टू बी होगा, केवल बी को हम ऐड कर देते हैं उसमें, राइट। और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज हमने सीख लिया। तो प्रिंसिपल वर्ब में क्या सीखा था कि प्रिंसिपल वर्ब में बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब में SES लगा हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, वर्ब में ING लगा हो, कुछ भी हो प्रिंसिपल वर्ब में, सब का सब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। तो ये तो बहुत आसान है, वेरी फाइन। तो ये हमारा रिकैप का पोर्शन है। ये चीज़ें यदि आपको याद हैं अच्छी तरह से तो हम आगे बढ़ें। और यदि आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप एक बार फिर से वीडियो नंबर 4, 5, 6 देखें, 5, 6 स्पेसिफिकली देखें, राइट। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना कभी मत भूलिए। क्यों, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप थोड़ा इसको देखिए।
सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन। तैयार हैं? कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है? क्योंकि अब हम प्रोसेस सीख रहे हैं, और ये प्रोसेस कैसे सीखेंगे? प्रोसेस सीखेंगे सिर्फ एक ही तरीके से, करके सीखेंगे, करके देखेंगे क्या है इसमें, उसके बाद उससे रूल बनाएंगे और रूल समझेंगे, फिर इसको सीखेंगे, रूल जो हमने सीखा है उसके अलावा। अच्छा, तो इसके करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा जोक सुना दूँ, क्योंकि हम लोग एक समुंदर में जाने वाले हैं, है ना? प्रोसेस है, एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार की बात है, एक टीचर इंग्लिश के क्लास में आए और उन्होंने बच्चों से फिर वही ट्रांसलेशन पूछा। बोला, बच्चों आप लोग इंग्लिश इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन करिए, यानी इसको इंग्लिश में बदलिए। लड़कों ने पूछा, ठीक है सर, क्या है वो? तो सर ने बताया, सेंटेंस कुछ इस प्रकार से था, गया गया चला गया, गया गया चला गया, या गया लड़के का नाम है, गया गया चला गया और ऐसा गया कि आया ही नहीं। गया गया चला गया और ऐसा गया कि आया ही नहीं। जरा आप लोग भी सोचिए, तो सोचते रहिए, सोचते रहिए। इसी बीच लड़के ने हाथ उठाया, बोला, सर बहुत ईजी है, मैं बताऊंगा। सर ने पूछा, वाह वेरी फाइन, टेल टेल, बताओ। उसने कहा कि सर, वेंट वेंट वेंट, वेंट वेंट वेंट, और ऐसा वेंट कि केमे नॉट, ऐसा वेंट कि केमे नॉट। मजा आया? नहीं मजा आया? जरा इसको लिख के देखिएगा, आनंद आएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। बी रेडी, लेट अस फोकस, कम टू द ब्लैक बोर्ड, कम टू द वाइट बोर्ड, कम विथ मी, कम कम, यस कम, वेरी फाइन। चलिए आगे, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? द प्रोसेस, यानी वॉइस का प्रोसेस समझने जा रहे हैं। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, और ब्रैकेट में लिखा है काइंड्स। मैंने आपको शुरू में बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो समय आ गया है। हम एक, क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 काइंड्स सेंटेंस के बने हुए हैं। इसमें पहला कौन सा है? पहला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला है डिक्लेरेटिव, दूसरा है इंटरोगेटिव, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी, चौथा है इम्परेटिव, और पांचवा है ऑप्टेटिव। आप लोग इसको पढ़े होंगे क्लास 2 3 ऑनवर्ड्स, लेकिन भूल गया, कोई बात नहीं, भूल गया, टेक्निकल टर्म भूल जाइए, लेकिन उसका मीनिंग मत भूलिए। चलिए मीनिंग लिखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है अ सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट। जब किसी के बारे में हम कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, जनरल स्टेटमेंट देते हैं, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है। जनरली इसके एंड में फुल स्टॉप होता है। सेकंड में आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेशन होता है, ये क्वेश्चन सेंटेंस होता है, यानी ये क्वेश्चन सेंटेंस होता है जिसमें पता चलता है कि कुछ पूछा जा रहा है, राइट। जनरली इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो ए सेंटेंस ऑफ वंडर, ए सेंटेंस ऑफ वंडर एंड एक्सक्लेमेशन, आश्चर्यबोधक वाक्य, जिसको पढ़ने से लगेगा कि बहुत बड़ा आश्चर्य की बात कर रहा है कोई, है ना, जो इसका मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, सेंटेंस ऑफ कमांड, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सजेशन, सुझाव, ये सब सजेशन। इसमें क्या होता है कि कोई किसी को सुझाव दे रहा होता है, कोई किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होता है, कोई किसी को कमांड दे रहा होता है। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो
इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके एंड में भी फुल स्टॉप होता है, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डिक्लेरेटिव है कि इम्परेटिव है, राइट। मीनिंग से समझ में आएगा कि ऑर्डर है कि कमांड है कि जनरल स्टेटमेंट है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो जनरली हम इसको कह सकते हैं कि हार्ट फेल्ट विश और डिज़ायर। यदि किसी के प्रति हम कोई प्रेयर करते हैं, डिज़ायर हो या इसके साथ साथ प्रेयर हो, किसी के प्रति हम कोई प्रेयर करते हैं, कोई विश करते हैं, कोई डिज़ायर होता है हार्ट फेल्ट, तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में डालते हैं, राइट। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको याद रहेंगे। एक सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट, दूसरा सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन, तीसरा सेंटेंस ऑफ वंडर एंड एक्सक्लेमेशन, चौथा सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, और पांचवा सेंटेंस ऑफ हार्ट फेल्ट विश, डिज़ायर और प्रेयर, राइट। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस एक्चुअली में हमने लिखवाए किस लिए है? इसलिए लिखवाए आपको कि ये 5 प्रकार के सेंटेंस में हर एक प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करते समय कुछ यूनिक और डिफरेंट ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो कॉमन चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलते समय उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मोस्टली एक्टिव का स्ट्रक्चर पैसिव में फॉलो होता है इन मोस्ट केसेस। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस स्टेटमेंट का यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, राइट। स्ट्रक्चर में खास तौर से सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, राइट, और बाकी सब कहाँ, ये सब का पोजीशन चेंज होता रहता है। तो उसका पोजीशन कहाँ पर ये, इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, इंट्रोगेटिव में इस तरह से जानना। अब एक चीज़ और आपको ध्यान दिला दूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक सेंटेंस ऑफ अफर्मेशन होता है जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव, और सेंटेंस ऑफ निगेशन होता है जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी एक स्टेटमेंट है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में नकारात्मक बात बोल रहा है, नहीं, नॉट, नेवर वगैरह लगा हुआ, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा। और कोई चीज़ जिसको स्टेटमेंट जो किसी चीज़ के बारे में अफर्म करता है, एक्सेप्ट करता है कि ऐसा है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, राइट। इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पर ही हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, तो उस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अब एक एक करके चलेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस लेंगे और उसके प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम एंड बिगिन विथ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आइए डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर बिगिन करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और डिक्लेरेटिव में 2 पार्ट हैं इसके, एक अफर्मेटिव, ये इस साइड में अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, और डिक्लेरेटिव का दूसरा पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन अफर्मेटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। अब जरा देखें, ये जहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली हमारा पर्पस इन तीनों एग्जाम्पल्स को देने का ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि वॉइस चेंज का प्रोसेस समझने के पहले हम जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर हमें जानना चाहिए, राइट। तो हम लोग निकालेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ज़रा ध्यान से देखिए इधर, है ना। और देखिए पहला सेंटेंस यहाँ क्या लिखा हुआ है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है विशाल राइट्स आर्टिकल्स, लिखा हुआ है विशाल राइट्स आर्टिकल्स, राइट। और इसी का नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है विशाल डज नॉट राइट आर्टिकल्स, राइट। ये दोनों सेम टेंस में हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है डू डज सिंपल प्रेजेंट में आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट में एस ये भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। तो एक चीज़ आपको और समझ में आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता है, लेकिन नेगेटिव में डू डज लग जाता है। चलिए ठीक है, टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रिमाइंडर के रूप में बता दिया, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, विशाल हैड रिटन आर्टिकल्स, राइट, विशाल हैड रिटन आर्टिकल्स, राइट। और इसका नेगेटिव लिखा हुआ है विशाल हैड नॉट रिटन आर्टिकल्स, राइट, वेरी फाइन। तीसरा सेंटेंस देखिए, विशाल विल राइट आर्टिकल्स, ये ठीक है, और इसका नेगेटिव लिखा हुआ है विशाल विल नॉट राइट आर्टिकल्स, राइट। अब जरा सा इस पर डिफरेंस बेसिकली समझने के लिए आप ये ध्यान दे दीजिए कि अपार्ट फ्रॉम जो
सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट में डू डज और डिड आता है, इसको छोड़ करके बाकी में आप देखेंगे तो सिर्फ एक वर्ड ऑफ नेगेशन है नॉट, जो तीनों में नेगेटिव सेंटेंस में पाया जा रहा है। ये नॉट भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर भी नॉट, नो या नेवर नहीं आता है। यही डिफरेंस बेसिकली, इसीलिए इसको नेगेटिव नकारात्मक कहते हैं और इसको हम अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे देखें, हमने आपको बताया था सबसे पहले हम वर्ब का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब है ये वर्ब, राइट, और इसमें वर्ब क्या है, इसमें ये दोनों मिलकर वर्ब बन रहा है, राइट, और इसमें ये डज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, राइट, ये वर्ब हो गया और ये दोनों ही मिलकर के वर्ब बना रहे हैं, ये दोनों ही मिलकर के वर्ब बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है। जरा इसमें देखिए, विशाल हैड रिटन, यहाँ पर देखिए हैड रिटन, इसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये दोनों ही मिलकर के वर्ब का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये दोनों मिलकर के वर्ब है, वर्ब, राइट, ये दोनों मिलकर के वर्ब है। अब इसमें देखिए विशाल विल राइट आर्टिकल्स, थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर देखिए हैड, विल और राइट, ये दोनों मिलकर के वर्ब बना रहे हैं। ये विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और राइट जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, राइट, और ये दोनों मिलकर के वर्ब बना रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया था वर्ब अकेले भी आ सकता है, जैसा यहाँ पर देखिए अकेले आया, इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, सिर्फ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो वर्ब है वो प्रिंसिपल वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका सब्जेक्ट निकालते हैं ना, सब्जेक्ट निकालना जरूरी है क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है एक्टिव से पैसिव में। तो वर्ब का पता लगा लिए, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो राइट्स, हु राइट्स, आंसर है विशाल, ये हो गया सब्जेक्ट। राइट्स व्हाट, क्या लिखता है आर्टिकल्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चीज़ समझना है इसमें, इसका सब्जेक्ट निकालिए, डज नॉट राइट, हु डज नॉट राइट, ये हो गया सब्जेक्ट, विशाल डज नॉट राइट। डज नॉट राइट क्या नहीं लिखता है, व्हाट, आंसर हो गया ऑब्जेक्ट, वेरी फाइन, ओके। अब जरा से इसको देखते हैं, यहाँ पर भी हैड रिटन, हु हैड रिटन, विशाल ये सब्जेक्ट है और रिटन व्हाट ये आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इसका नेगेटिव फॉर्म हैड और रिटन ये दोनों हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। हु हैड नॉट रिटन, विशाल हैड नॉट रिटन, राइट, और ये रिटन व्हाट, नॉट रिटन व्हाट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, वेरी फाइन। ये मिलकर के वर्ब बना रहे हैं, राइट। चलिए अब इसमें आइए, हु विल राइट आर्टिकल्स, आंसर विशाल विल आर्टिकल, ये सब्जेक्ट हो गया। विशाल विल राइट व्हाट, आर्टिकल्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, फाइन, बहुत आसान है। इसमें भी देखिए विल और नॉट ये मिल करके वर्ब बना रहे हैं, इसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, राइट, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, वर्ब बना रहे हैं। का सब्जेक्ट खोजिए, हु विल नॉट राइट, हु कौन नहीं लिखेगा, विशाल, तो ये हो गया सब्जेक्ट। विल नॉट राइट व्हाट, क्या नहीं लिखेगा, आर्टिकल्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, क्लियर है, गुड। चलिए अब जरा देखिए, ये नॉट का पोजीशन बीच में आया है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट आ गया। इसको समझने के पहले जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो गया है, एस पहले आया, अफर्मेटिव सेंटेंस में एस पहले आया, फिर वी आया, फिर ओ आया, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया एस प्लस वी प्लस ओ, ये स्ट्रक्चर इसका है।
अब यहाँ देखिए ये दोनों मिलकर के एक्चुअली में वर्ब भी बना रहे हैं, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर आ रहा है एस प्लस वी प्लस ओ। इसमें दिक्कत ये वर्ब जो हम ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस ए वी प्लस पी वी प्लस ओ, हम ऐसे लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आया है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये पहले ही आता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्राय हमेशा पहले आता है। तो एस प्लस वी प्लस ओ, या हम ये लिख सकते हैं इसको हम एस प्लस ए वी प्लस पी वी प्लस ओ, तो लिख सकते हैं, राइट। यहाँ देखिए इसमें भी वैसे एस प्लस ये दोनों मिलकर के वर्ब बना रहे हैं वी और प्लस ये ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं एस प्लस ये दोनों को हम एक साथ लिख दें दी ए वी प्लस पी वी और प्लस ओ, राइट, फाइन है। अब जो नेगेटिव है ये यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, एस वी ओ है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि ये जो वी है इसमें ए वी और पी वी के बीच में नॉट आ गया है। ये नॉट का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर आ गया एस प्लस ए वी प्लस ये नॉट बीच में और ये प्लस पी वी, ये पूरा का पूरा और प्लस ओ, ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। ये और प्रिंसिपल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट आ गया, ये वर्ब एक ही साथ है। यहाँ भी देखिए, चलिए आगे आते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें भी नॉट बीच में आ गया, नॉट प्लस पी वी, यहाँ क्या हो गया एस प्लस स्ट्रक्चर हो गया एस प्लस ए वी प्लस नॉट प्लस पी वी प्लस ये ऑब्जेक्ट। यहाँ भी वैसे हो गया सब्जेक्ट प्लस ए वी प्लस नॉट प्लस पी वी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, स्ट्रक्चर ये करेक्ट है। वही बेसिकली देखिए इसमें बात यह है कि इसमें भी एस वी ओ है, यहाँ भी एस वी ओ ही है, थोड़ा सा वी में परिवर्तन हो जा रहा है कि जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है वहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जा रहा है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आया तो ये जो वी है पी वी मेन वर्ब उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है एस प्लस वी प्लस ओ है, लेकिन सवाल ये है कि जो वी में नेगेटिव नॉट कहाँ पर आएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब भी है, तो प्रिंसिपल वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है लेकिन नॉट इसके बीच में आ जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी ये सब पूरा वर्ब ही है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया लेकिन बीच में नॉट आ गया। यहाँ देखिए प्रिंसिपल वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, नॉट नहीं है इसमें, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले ही आ रहा है। जब जहाँ भी नॉट आएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आएगा, राइट। तो इसका भी हो गया एस प्लस ए वी प्लस नॉट प्लस पी वी प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ भी देखिए एस वी ओ है और यहाँ भी स्ट्रक्चर इसका एस वी ओ है। ये थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब का पोजीशन, प्रिंसिपल वर्ब, इसको दो पार्ट में आप चेंज कर देंगे, प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और प्रिंसिपल वर्ब बाद में आएगा, और यदि नॉट हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो फाइनली आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। आप जरा सा 1 मिनट का आपको मैं 30 सेकंड 15-20 सेकंड समय दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए ठीक से। ये स्ट्रक्चर को बेसिकली देखिए, ये स्ट्रक्चर वैसे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, और फाइनली ये स्ट्रक्चर। ये और इन तीनों में ये एस वी ओ, ये भी देखिए वी है, दोनों मिल करके वी बीच में ही आ रहा है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट प्लस ये पूरा वर्ब है, बीच में नॉट अपने स्थान पर आ रहा है, ये वर्ब का ही इस पोजीशन है बेसिकली बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साइड में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब में जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आया वो पी वी ए वी हो जाएगा और बीच में नॉट आ जाएगा। यहाँ नॉट नहीं है इसलिए पी वी ए वी रहेगा, ए वी पी वी, उसके बीच में नॉट नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसको मिटा करके हम आपके सामने एक फाइनल स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का एक फाइनल स्ट्रक्चर हम देखिए चलते हैं। और देखिए ये ऐसे होगा, आपके सामने मैं कर रहा हूँ अभी, प्लीज़ वेट। देखिए एक स्ट्रक्चर है S प्लस V प्लस O, राइट। और यदि ये चेंज हो जाता है, इसमें दोनों आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, तो दूसरा हो गया S प्लस AV प्लस PV प्लस O। ये दो स्ट्रक्चर है, राइट। नेगेटिव में क्या है? S प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्लस नॉट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ओ। ये आपको दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है, राइट। या तो एस प्लस बी प्लस ओ होगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, तब ये स्ट्रक्चर होगा। और ये जनरली आपको दो ही में होता है, या तो सिंपल प्रेजेंट में होता है या तो सिंपल पास्ट में होता है। बाकी सब में ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएगा। इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर नेगेटिव में, राइट। कौन से सेंटेंस में? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब हम लोग इसको कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे ये समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब प्रोसेस ऑफ चेंज समझना है हम लोगों को, राइट। हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल से हमने एक चीज़ सीख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। आपको याद दिला दें, SVO नंबर 1, S प्लस AV प्लस PV प्लस O नंबर 2, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? S प्लस AV प्लस नॉट प्लस PV प्लस O, राइट। चलिए अब आइए हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ना सीखते हैं कि डिक्लेरेटिव, ये जो लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं। इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम लोग लेके आज पढ़ेंगे और इसमें प्रोसेस ऑफ चेंज एक्चुअली हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें डिक्लेरेटिव का दो पार्ट है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आपको पता है। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर 3 और 2 5 हैं, 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। और इन 5 सेंटेंसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कौन कौन सा प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, राइट। कैसे एक्टिव में है पता है आपको ना, हैड मेड। चलिए इसको हम बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। कैसे देखते हैं? सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड आउट द वर्ब, यानी वर्ब का पता लगाना। तो यहाँ पर वर्ब आपको पता है, ये है हैड और मेड, ये है ऑक्सिलरी वर्ब और ये है प्रिंसिपल वर्ब, राइट, गुड। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। हैड मेड से पूछिए हु हैड मेड, तो इसका आंसर रहता है पीपल, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। तो हो गया S प्लस AV प्लस PV। मेड वॉट, पीपल हैड मेड वॉट, ये पूरा का पूरा, ये पूरा चीज़ उन्होंने बनाया था। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट है। इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट एक वर्ड नहीं, एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है, राइट। पीपल हैड मेड वॉट, ऑल द अरेंजमेंट, सारा अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आप कहोगे S प्लस AV प्लस PV प्लस O, ये एक्टिव में हो गया। जरा इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। ऑल पीपल हेट हिम, इसका वर्ब क्या है? हेट, ये सिर्फ वर्ब है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, वर्ब मान लेते हैं, चलो चलिए। तो हेट यहाँ पर एक ही वर्ब है, अकेले आया है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है, राइट, V। अब इससे पूछिए हु हेट,
ऑल पीपल हेट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी 2 वर्ड का बन सकता है। ऑल पीपल हेट हुम, किसको हेट करते हैं? हिम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दे वर प्लांटिंग ट्रीज। इसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब है AV, और ये प्लांटिंग प्रिंसिपल वर्ब है, और इससे पूछते हैं हु वेर प्लांटिंग, तो इसका सब्जेक्ट आता है दे और इसका ऑब्जेक्ट आता है ट्रीज, राइट, क्लियर है। तो अब जरा सा हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। आपको रूल पता है, पहला रूल है स्ट्रक्चर समझना। तो स्ट्रक्चर समझ लिया हमने, S + AV + PV + O, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो भी इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। S + AV + PV + O यदि स्ट्रक्चर है तो पैसिव में भी S + AV + PV + O ही स्ट्रक्चर रहेगा। आइए देखते हैं कैसे करें। पहला रूल क्या है? स्ट्रक्चर रिमेन सेम। दूसरा रूल क्या है? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो ये देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए पहले हम वर्ब में चेंज देखते हैं, राइट। तो ये S है तो S के नीचे हमें ऐसे ही लिखना है, क्योंकि पैसिव में भी स्ट्रक्चर यही रहेगा, S + AV + PV + O, याद रखिएगा। तो S के नीचे सब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन रूल क्या है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसको चेंज करने के पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं प्रोनाउन तो नहीं है ना, क्योंकि ऑल द अरेंजमेंट ये नाउन फ्रेज है और ये पीपल ये भी नाउन है। तो हमें पता चल गया कि ये इसमें प्रोनाउन नहीं है, तो हमें निश्चिंत रहना है, इसको ज्यों करते हो लिखना है। तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट विल बिकम, ये जो ऑल द अरेंजमेंट लिखा है ये सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें, और ये जो पीपल लिखा है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट क्या है? ये ऑल द अरेंजमेंट। तो हम इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो S के नीचे S बनाइए, ऑल द अरेंजमेंट, ऑल द अरेंजमेंट, ये सब्जेक्ट हो गया है, S हो गया। उसके बाद हमको ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज करना है, तो ये हैड लिखा हुआ है, ये हैड है, और इसके साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट। तो हैड चेंज होकर क्या होता है आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में होता है, और इसके पास पास्ट परफेक्ट में केवल यही है, हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इनके पास और कुछ है नहीं, तो ये बी उठा के लाएंगे, बी उठा के लाएंगे और इसको यहाँ डालेंगे, राइट। तो हैड के बाद बी का थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हेड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ होता है। तो बी जब लाएंगे तो बी का थर्ड फॉर्म, इसका कपड़ा पहनाना पड़ेगा। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपको याद है? बी प्लस बी वॉज बीन, ये थर्ड फॉर्म है, वॉज बीन। हमें ये बी को बीन के रूप में लाना है, क्योंकि हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो यहाँ हेड, ये हेड लिखा है, तो हेड के अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं है हेड, और चूँकि पैसिव में बनाना है तो इससे चेंज करने के लिए बी लाएंगे, लेकिन बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, यानी ये चेंज होगा ये ऑक्सिलरी वर्ब में। ये पूरा का पूरा जो चेंज आ रहा है, ये हैड, ये बदल कर हो जाएगा हैड बीन। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज हो गया, एवी, देखो S प्लस एवी हो गया। देन प्रिंसिपल वर्ब मेड है। मेड को यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट फॉर्म होता है मेक, मेड, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा परफेक्ट में। मेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है। हमें पता है कि वर्ब का कोई भी फॉर्म हो वो थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो प्रिंसिपल वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये वैसे ही रहेगा मेड। और ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब। देखो स्ट्रक्चर वैसे ही चल रहा है ना, S प्लस एवी प्लस PV और प्लस O। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे लिखना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट से आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में बदल गया। तो इसको ऑब्जेक्ट लाना है पीपल, तो पीपल लिखेंगे यहाँ पर, पीपल को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ हम यहाँ ऐड कर देते हैं, वो है बाई। ये याद रखना होगा, पैसिव में
हम एक चीज़ बाय लगा देते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, ये याद रखना। तो आपका पैसिव हो गया ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड बाय पीपल, एंड द स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं S प्लस AV प्लस PV प्लस O, राइट। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं और आसान होगा। इसको आपको हम देते हैं 30 सेकंड करने के लिए, जरा इसको करके दिखाइए तो। 30 सेकंड, SVO लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर वही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। आई गिव यू 30 seconds टू डू दिस। हुआ? चलिए देखते हैं। ये पैसिव है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी ये S है, SVO। तो S के नीचे S लिखना है, लेकिन S कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से आएगा। अब जब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म चलेगा, क्योंकि S के नीचे S लिखना है और ये S हिम बन करके आएगा। हिम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, तो इसके नीचे आ जाएगा ही। ये हो गया S। पैसिव में S एक्टिव का O होगा, राइट। तो S के नीचे S लिखा, लेकिन ये S आया कहाँ से? ये चूंकि पैसिव में है तो पैसिव का S एक्टिव का O है, राइट। तो O से हमने S बनाया। O चूंकि प्रोनाउन था और पर्सनल प्रोनाउन था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसको सब्जेक्टिव में बदलना है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का सब्जेक्ट ही हो गया, राइट। उसके बाद क्या है? वी, हेट। ये सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब ही है, देखिए इसमें। तो ये किस टेंस में आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपको याद होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES किस में आता है? आपको याद है? नहीं याद है तो मैं भी फिर रिमाइंड करा देता हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES ऐड हो रहा है सफिक्स के रूप में, या डू डज लगा हो, राइट। या ये सब चीज़ आता है सिंपल प्रेजेंट में। क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हमें सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है, राइट। और इसके साथ एक हमने और बताया था बी, राइट। तो हम इसको जो करते हो तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम बी का फॉर्म इज एम आर लेके आते हैं, इज एम आर। यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो नंबर 5 और 6 देखें, ठीक है। तो ये ही के बाद ये जो प्रिंसिपल वर्ब में जो चेंज हो रहा है, उसकी जगह पर पैसिव में ही के साथ या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। तो ही के साथ इज आता है, इसलिए आप यहाँ पर लिख दे इज, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। और प्रिंसिपल वर्ब में क्या चेंज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो भी वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो हेट के 3 फॉर्म होते हैं, हेट, हेटेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हेटेड, राइट। तो ये थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। ही इज हेटेड, HATED, हेटेड। और इसके बाद देखो ये S हो गया, ये V हो गया ना, S हो गया, ये V हो गया, ये V हो गया, फिर O लगाना है। ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया। तो अब क्या करें? तो इसका जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या है सब्जेक्ट? ऑल पीपल। तो ऑल पीपल लिखेंगे यहाँ पर, ऑल पीपल, लेकिन इसके लिखने के ठीक पहले एक बाई लगा देंगे, बाई। ही इज़ हेटेड बाई ऑल पीपल। देखिए SVO, यहाँ था SVO, नीचे भी SVO हो गया, राइट। ही इज़ हेटेड बाई ऑल पीपल, राइट। इन दोनों से स्ट्रक्चर, स्टेप क्या समझ में आ रहा है? प्रोसेस जो हम लोग सीख रहे थे, ये प्रोसेस है कि हम स्ट्रक्चर को सेम रखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट से आएगा, वर्ब के नीचे वर्ब का चेंज्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि रूल से आएगा, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट से आएगा, और ऑब्जेक्ट के पहले बाई कर देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको लिखेंगे SAV, ये बिगिनर्स के लिए है,
और जिनको अच्छी तरह से आता है वो मन में ही कर लेते हैं इसको। तो S प्लस AV प्लस PV प्लस O है, ये स्ट्रक्चर पैसिव में भी रहेगा। S के नीचे S लिखेंगे लेकिन ये S O से आएगा, O जो होगा वो S के नीचे लिख देंगे। फिर AV है तो AV का जो चेंज होगा वो AV का चेंज लिख देंगे। फिर PV है, PV का जो चेंज होगा वो PV का चेंज लिख देंगे। फिर O है, ये O कहाँ से आएगा, O को O के रूप में नहीं लिख सकते, O तो चला गया सब्जेक्ट में, तो बच गया सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, S विल बिकम O, और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देंगे, राइट। वही चीज़ यहाँ पर भी किया हमने, वही चीज़ इसके बाद यहाँ करेंगे। तो तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल और देखते जाएंगे जो चीज़ें हैं वो और क्लियर होती जाएंगी। और चीज़ें क्लियर होने के साथ एक रूल है, राइट, कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आपको परफेक्ट होना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। यदि आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो कुछ ही दिन में सब खिचड़ी पक जाएगी, और खिचड़ी पक जाएगी तो क्या होगा आपको पता है, सब गलत हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं हम यहाँ पर, दे वर प्लांटिंग, दे वर प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर करेंगे पहले, तो पहले वर्ब देखेंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये प्रिंसिपल वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। बार बार मुझसे मत पूछिए कैसे आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता है, इसे वो पूछेंगे आएगा, व्हाट और होम पूछेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अच्छी बात ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन है, देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये चेंज होगा, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, S प्लस AV प्लस PV प्लस O। तो S के नीचे S लिखना है पैसिव में, ये एक्टिव में है, ये S के नीचे S, यही तो उतारेंगे नहीं, ये S O बन जाता है और O S बनता है, इसको बना दिया ट्रीज, ये S, राइट। अब ये वर्ब किस में चेंज होगा, वर प्लस वर्ब ING, ये याद करिए किस में था, वॉज, वर, ठीक है ना, प्लस वर्ब ING, ये किस में था, कंटिन्यूअस में। तो वॉज वेयर किस में चेंज होगा, वॉज वेयर का वॉज वेयर ही रहेगा, क्योंकि और दूसरा कोई है नहीं। लेकिन हमको पैसिव में चेंज करना है, तो डिफरेंस करने के लिए बी उठाएंगे, बी, और बी में ING लगा देंगे, क्योंकि ING लगा हुआ है। तो वर का क्या हो जाएगा, ट्रीज प्लूरल है तो वर का वर ही रहेगा, वर, और बी में ING लगा दिया, बीइंग, वर बीइंग। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वर, वो चेंज हो गया वर बीइंग में, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। एस के बाद ऑक्सिलरी वर्ब PV, ये प्लांटिंग है, ये वर्ब में ING लगा हुआ है, वर्ब में ING, प्रिंसिपल वर्ब में ING लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसमें तो यही नियम है, राइट। तो प्लांट, व्हाट इज प्लांट, फर्स्ट फॉर्म, प्लांटेड सेकेंड फॉर्म, एंड प्लांटिंग थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, प्लांटेड थर्ड फॉर्म, ये आपको यूज़ करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्लांटिंग चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लांटेड, राइट। और उसके बाद ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब, स्ट्रक्चर हो जा रहा है S AV PV, फिर ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। तो दे प्रोनाउन है, इसका चेंज होगा, दे कब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, सो राइट देम, और उसके पहले बाई लगा देंगे, बाय देम, और दिस इज ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर S AV PV O, राइट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, right, kinds of sentence and their structure, because in most cases the structure remains the same, almost all cases, in almost all cases structure एक ही रहता है, structure नहीं बदलता। यदि आपको structure ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, structure already दिया रहता है sentence, उससे निकाल सकते हैं, right। So we have covered up 3 examples, 2 more examples are given here, right।
Before we conclude up, let us take up these two examples also and complete, and then finally write down the general process rule that we have to keep in mind, right? And that we have to always keep in mind in case we have to change a sentence from active to passive, and the sentence is either affirmative or negative. We have taken up all the affirmative cases. ये affirmative case का ही है. अब हम इसी को negative case में लेके देखते हैं, right? तो negative sentence लेते हैं. Negative sentence, affirmative पढ़ लिया हमने, अब negative पढ़ने जा रहे हैं. तो let us take a negative sentence का sentence लेते हैं. इसके पहले ये जो दो सेंटेंस बने हुए हैं, दे विल ईट एप्पल्स, आई शैल हैव ईट रिटन अ लेटर, राइट, इनका पैसिव आपको करना है, राइट. दैट इज़ फॉर यू टू प्रैक्टिस. और मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आप इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे. स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे. उसके पहले ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है कि नहीं, राइट. तो अभी आप इसको करिए, तब तक मैं आपको के सामने इसका हम आंसर बताते हैं. ये आपके प्रैक्टिस के लिए. आई गिव यू सम 5 मिनट्स टाइम टू डू दिस. प्लीज़ डू इट. अभी मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट. यस, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो दो एग्जाम्पल्स को पैसिव में बदल लिया होगा. अब हम आते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस में. तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ देखिए, हम लोग अभी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, डिक्लेरेटिव का नेगेटिव. और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. इन 3 सेंटेंसेस को हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है. ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव में हैं. क्यों एक्टिव में हैं ये हम बता चुके हैं. नहीं तो आप याद करिए, वीडियो नंबर 2 देखिए, उसमें एक्टिव और पैसिव, और वीडियो नंबर 3 एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर बताया गया है. लेकिन उसमें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि एक्टिव में इसको आप पैसिव में बदलना है. कैसे बदलेंगे? लेट अस रीड. चलिए हम लोग रीड करते हैं. ही डिड नॉट ओबे माई ऑर्डर्स. सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई शैल नॉट मिस द मॉर्निंग ट्रेन. और थर्ड सेंटेंस क्या है? शी हैड नेवर विजिटेड द रेड फोर्ट. राइट, ये सेंटेंस है. तो अब जरा ध्यान से एक एक सेंटेंस लेके चलते हैं. ये एक्टिव में, इसको पैसिव में बदलना है हमको. कैसे बदलेंगे? पहला काम क्या है? हम स्ट्रक्चर जानेंगे. स्ट्रक्चर जानने के लिए स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले हम वर्ब को अंडरलाइन करेंगे. यहाँ पर देखिए डिड लिखा हुआ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है. उसके बाद नॉट है. उसके बाद ओबे, ये प्रिंसिपल वर्ब है. ये सब्जेक्ट है. एंड माई ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट है. कैसे है? प्रोसेस से पता करिएगा. व्हाट हु पूछेंगे इससे तो सब्जेक्ट आएगा, व्हाट और हुम पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, राइट. अब इसको पैसिव में बदलना है. तो स्ट्रक्चर क्या है? एस प्लस ए वी प्लस नॉट प्लस पी वी प्लस ओ. यही स्ट्रक्चर पैसिव में भी रहेगा, राइट. तो पैसिव में बदलने के पहले हम जरा देख लें कि ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनेगा, कहीं वो प्रोनाउन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है. माई बुक्स, ये नाउन फ्रेज है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा. यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है. यस, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा और ये हिम हो जाएगा. ये याद रखना होगा. तो चलिए हम सबसे पहले एस लिखना है हमको. तो एस कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है. तो सब्जेक्ट क्या लिखिए? माई ऑर्डर्स. यहाँ लिखिए माई ऑर्डर्स. हो गया सब्जेक्ट. तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया एस. उसके बाद लिखना है ए वी, ऑक्सिलरी वर्ब डिड है. अब यार देखिए डिड को कैसे चेंज करते हैं. आपको मैंने बताया था डिड लिखा होता है या वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है. इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो इसके साथ एक बी का फॉर्म आता है, वॉज वेयर. क्या आता है? वॉज वर आता है ना, राइट. तो ये डिड हटा करके वॉज वेयर लगाते हैं. क्या करते हैं? वॉज या वर लगाते हैं. तो ये डिड हट जाएगा और डिड हट करके क्या लगेगा? वॉज या वर. तो हमें देखना है कि माई ऑर्डर सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि हमें लिखना है कि वॉज लिखें कि वर लिखें. तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगा. यदि वर्ब प्लूरल है तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा.
सब्जेक्ट यहाँ ऑर्डर्स लिखा है, ऑर्डर में एस लगाया हुआ है इसलिए प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हमारा वर यूज़ होगा, इसलिए माई ऑर्डर्स हैड डिड की जगह आ जाएगा वर। ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, राइट। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट है, नॉट का कोई चेंज नहीं होता, नॉट वैसे ही आ जाएगा, नॉट और नॉट। देन प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब में एक ही चेंज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाट इज दैट? ओबे, ओबेड, ओबेड, ये थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है वर्ब। सो ये ओबे चेंज होकर के हो जाएगा ओबेड। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट नॉट, प्रिंसिपल वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा क्योंकि इट हैज़ बिकम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज दैट? ही, ये प्रोनाउन है, सो इट विल बिकम हिम, और इसके पहले बाय यहाँ लगा दें, बाय हिम। So what is the structure like? You see structure like subject plus auxiliary verb plus principal verb, auxiliary verb plus not plus principal verb plus object. You see structure is like that, S plus AV plus not, है ना, plus PV plus object, right? You see S plus AV plus not plus PV plus object, S plus AV plus not plus PV plus object. So what is the passive voice? My orders were not obeyed बाय हिम, ये इसका पैसिव होगा। क्लियर है? बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी समझाने के लिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, बाकी सारा चीज़ तो आप उसको मन में करने लगेंगे। जब आप थोड़ी देर की थोड़ी ही एक आध दो वीडियो करते करते आप उसको खुद ही देखते ही आप खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे, वर्ब का चेंज समझ जाएंगे। तो जनरल जो जितने हैं वो आप मन में ही कर लेंगे, आपको लिखना नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर वगैरह। चलिए आइए अगला देखते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, I shall not miss the morning train। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, shall ऑक्सिलरी वर्ब, फिर not, फिर miss प्रिंसिपल वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया द मॉर्निंग ट्रेन ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है, एस प्लस ए बी प्लस नॉट प्लस पी वी प्लस ओ, वैसे ही है, ऐसे ही स्ट्रक्चर तो ऐसे रखते हैं। नाउ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट इज आई, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये चेंज होगा। मॉर्निंग ट्रेन नाउन क्लॉज है, सॉरी नाउन फ्रेज है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, याद रखना हो। तो एस के नीचे वी हैव टू राइट एस, सो एस, ये एस विल कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द मॉर्निंग ट्रेन, राइट डाउन द सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, द मॉर्निंग ट्रेन, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। नाउ ए वी, शैल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शैल? शैल किस में आता है? फ्यूचर टेंस में आता है, राइट। शैल विल कम, शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो शैल के साथ क्या करना होगा? यू नो, शैल एंड विल, इसके साथ क्या होगा? व्हेन इट इज चेंजिंग इनटू पैसिव, तो शैल एंड विल रिमेन एज शैल एंड विल, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन एक बी है, वो आएगा, इसके साथ बी आ जाएगा। तो मॉर्निंग ट्रेन, यहाँ शैल का विल हो जाएगा, यहाँ शैल लिखा है लेकिन यहाँ पर विल होगा। क्यों होगा? क्योंकि शैल का प्रयोग हमेशा हम आई और वी के साथ करते हैं। जनरली शैल इज़ यूज्ड विथ आई एंड वी, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। क्यों, ऐसा बाद में समझेंगे। आप ये जान लीजिए, आई और वी जहाँ होगा वहाँ शैल लगाते हैं, विल भी होता है। सो डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ शैल एंड विल, ये टेंस पढ़ते समय हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि द मॉर्निंग ट्रेन थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल लगेगा, तो शैल का विल हो जाएगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो चेंज, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट, कैसे करेंगे? इसकी जगह बी लगा देंगे, शैल की जगह विल बी आ जाएगा, विल बी, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ यू सी एस, एस ए वी की जगह ए वी ऑक्सिलरी वर्ब, देन नॉट। नाउ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि विल और बी के बीच में नॉट आएगा, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इन मोस्ट केसेस, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। कभी कभार
जैसे डिफरेंस है, विल बी नॉट नहीं लिख सकते, नॉट विल भी नहीं लिख सकते, विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। सो विल बी, क्योंकि देखिए वैसे भी यदि समझे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके पहले नॉट आए, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आए। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो बी लेकर के हम चले आए, राइट। तो इनके बीच में नॉट आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट, स्पेसिफिकली सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो द मॉर्निंग ट्रेन विल नॉट बी हो गया। फिर प्रिंसिपल वर्ब लिखना है, प्रिंसिपल वर्ब विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज मिस, मिस्ड एंड मिस्ड, और थर्ड फॉर्म। सो विल नॉट बी मिस्ड, ये हो गया पीवी, पीवी हो गया। नाउ इट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखना है, बट ऑब्जेक्ट हैज बिकम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। आई विल बिकम मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। You see the subject has changed into object and the object has changed into subject, right? Clear hai? Now the third case, third example, she had never visited the Red Fort. यदि हम इसको देखें तो फटाफट करते हैं। had auxiliary verb, never is word of negation, visited principal verb, the Red Fort object, she subject, ये pronoun है चेंज हो जाएगा, object will become subject, the Red Fort, ये हो गया subject। फिर auxiliary verb had है तो had been हो जाएगा, had, लेकिन never लिखा हुआ है तो never बीच में आएगा, had never। फिर बीन आ गया, बीन लगा करके डिफरेंस कर दिया इसमें, हैड नेवर बीन। देन प्रिंसिपल वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, विजिटेड, देन बाय, फिर ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से आएगा, शी का हर हो जाएगा, राइट। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रिंसिपल वर्ब, राइट, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ इन दिस वे यू कैन डू ऑल दिस, राइट। क्लियर है? तो इन दोनों तरह के एग्जाम्पल से हम लोगों ने रूल सीखा कि स्ट्रक्चर रिमेंस मोस्टली सेम एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्यूचर सिंपल के केस में जब नेगेटिव बनाना होता है तो नॉट का जो प्लेस है वो बी के पहले आता है, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल और बी के पहले नॉट का यूज़ होता है। ये चीज़ दिमाग में एक एक्सेप्शनल केस के रूप में आप याद रख सकते हैं। और इस तरह से आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने के पहले हम रिकैपिचुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे, रिकैपिचुलेट करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, हमने आज फाइनली सीखा क्या, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे, ठीक है। तो रिकैपिचुलेशन मैं भी आपको बताता हूँ। यस, तो भाई वीडियो जो 7 है, लेक्चर 7 अब लगभग क्लोज में है, तो हम लोग रिकैप करते हैं या हम लोग लर्निंग आउटकम सीखते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा क्या। लेकिन भाई एक चीज़ तो मैं बोलना पूछना भूल ही गया, आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं वीडियो? अरे वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तभी तो दूसरों को फ़ायदा मिलेगा, केवल आप ही लोग फ़ायदा लेंगे। प्लीज़ पसंद आया तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पर्सनलाइज करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग लर्निंग आउटकम देखते हैं कि आज हमने सीखा क्या। लर्निंग आउटकम क्या है? व्हाट वी लर्न टुडे। पहला हम लोगों ने रिकैपिचुलेशन किया, जो मेन रूल्स था उसको हमने रिकैपिचुलेशन किया। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, जिसमें 5 प्रकार के सेंटेंसेस बताए गए, है ना। और उसके बाद 5 प्रकार के सेंटेंस का अर्थ क्या है वो बताया मैंने। फिर फाइनली हमने बताया एक्टिव टू पैसिव में जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, यानी चेंज करने का जो प्रोसेस है वो थ्रू
एग्जाम्पल्स किया और ख़ास तौर से हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा, राइट। इसमें हमने 5 स्टेप्स बताए कि अफर्मेटिव एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को 4 स्टेप को ध्यान रखना पड़ता है। स्टेप 1 में रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर, यानी पहले हम जो सेंटेंस दिया वो उसका स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करेंगे SVO के टर्म्स में। उसके बाद कीप द स्ट्रक्चर सेम, मोस्टली स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर को सेम रखना है। पैसिव में भी वही स्ट्रक्चर रखना है। स्टेप 3 चेंज ईच अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और वर्ब का चेंज जैसा रूल होता है उस रूल के हिसाब से करिए। एंड फाइनली स्टेप 4 यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव्स, और जो पैसिव बना है उसमें ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाइए, राइट। तो यही आपका बेसिकली चीज़ है जो आज आपने सीखा है, राइट। अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको चेंज करें, प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ फिट, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।